लाहौर पुलिस ने तो ऐसे मियां बीवी को गिरफ्तार किया जो कि डकैती की वारदातें भी इकट्ठे करते थे। वारदात करने में और निकल जाने में आसानी हो, ये दोनों मिल के वारदात करते हैं। बीवी को ये ह्यूमन शील्ड के तौर पे भी यूज करता है। ईद के करीब वारदात बढ़ जाती है, तो लाहौर पुलिस का क्या प्लान है? थानों में श्योरिटी बॉन्ड्स लेने हैं, से गुड बिहेवियर की इंश्योरेंस लेनी, जेलों से रिलीज भी हो रहे होते हैं, उन्होंने आके फिर वारदात ही करनी है। जब ऑफिसर्स ग्राउंड पे निकलते हैं, क्राइम और क्रिमिनल जो है ना, वो उसको एक डिफरेंस तो क्रिएट होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाजरीन, कहते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। घर हो या कोई भी काम हो, इन दोनों को इकट्ठे रहने से ही चल सकता है। लेकिन लाहौर पुलिस ने तो ऐसे मियाँ बीवी को गिरफ्तार किया जो कि डकैती की वारदातें भी इकट्ठे करते थे। ये कौन थे, इनका साबका रिकॉर्ड क्या था, इनको कैसे गिरफ्तार किया गया, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया पहले आपके वक्त का। पहले तो ये बताइएगा, इन मियाँ बीवी की डिटेल क्या है? ये एक हमारे पास जो अब इसको पकड़ने के बाद जो सारी डिटेल्स आई वो ये हैं। ये एक शख्स इफ्तिखार जो है, ये चोरी की वारदातों में मुलव्वस था। 38 वारदातों का इसका पुराना रिकॉर्ड है। उसके बाद ये थोड़ा अंडरग्राउंड हो गया। 2024 में इसने एक शादी की एक खातून से। उसके बाद उस शादी के बाद ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे वारदातें करना शुरू हो गए। हमारे पास टाउनशिप का एरिया और ये जो रेजिडेंशियल एरिया हैं जौहर टाउन के, टाउनशिप के और इसके आसपास सराउंडिंग, जो ग्रीन टाउन में भी एक दो वारदातें हुई इस तरह की। सुबह के टाइम पे लोगों को गन पॉइंट पे ये वीडियोज़ में हमने देखा कि इस तरह लूटा जाता है। तो उसके ऊपर मैंने फिर टास्क किया। हम मुख्तलिफ SHOs को मुख्तलिफ क्राइम के हवाले से इंडिपेंडेंट उनकी टास्किंग करते हैं और उनसे रिजल्ट्स लेते हैं। तो इस पर SHO टाउनशिप की जिम्मेदारी लगाई गई कि इसको गैंग को ट्रेस करना है। वो इनके कैमरों से इनके बाइक को बैक ट्रैक करके उसके नंबर लेके फिर वहाँ तक पहुँच के वो सारी एक डिटेल, बड़ा लंबा प्रोसेस चला जिससे इस बंदे को गिरफ्तार किया। और फिर उसके साथ उसकी जो बीवी थी उसका भी पता लगा कि दोनों मिल के वारदात करते हैं। बीवी को ये ह्यूमन शील्ड के तौर पे भी यूज़ करता है। अब एक बाइक के ऊपर जहाँ पे एक आदमी और एक औरत जा रहे हैं या कहीं फैमिली होती है तो नेचुरली पुलिस का उस तरह से उसके ऊपर वो सस्पिशन नहीं होता किसी क्राइम का। तो ये वो एक अजीब केस था कि जिसके अंदर वो बीवी को इसीलिए साथ रखता था कि वो वारदात करने में और निकल जाने में आसानी हो। कि नेचुरली कोई भी पुलिस वाला कहीं नाका, कोई स्नैप चेकिंग, कोई ऐसी जगह पिकेट होगी तो वहाँ पे फैमिली को देख के शायद उस तरह से चेकिंग ना हो कि ये एक फैमिली है। तो ये इनका तरीका वारदात था। अब तक जो है इन्होंने 38 का इसका पहला रिकॉर्ड है जो रिकॉर्डेड इसकी FIRs जिन वारदातों में ये पहले रह चुका। 2016 का, 2024 में इस शादी के बाद से फिर ये एक्टिव हुआ। हमारे पास ये 8 से 10 वारदातें अभी तक की जो ये इन चंद दिनों में हुई थी। उसके बाद इस SHO टाउनशिप को कहा, उसने इसको ट्रेस किया। अब ये जब दोबारा हमारे पास रिमांड पे आता है तो इससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी और अगर कोई इन्होंने इस तरह के इंसिडेंट्स किए हैं तो उनकी भी रिकवरी भी की जाएगी, लोगों को उनकी चीज़ें वापस कराई जाएंगी। अभी तक कोई इससे रिकवरी हुई हो या ये पहले जो साबका इसकी वारदातें थी उनमें क्या जेल भी जा चुके हैं? उसमें जेल जा चुका है, इसीलिए कुछ अर्सा ये अंडरग्राउंड भी रहा है। उसके बाद ये दोबारा एक्टिव हुआ है 2024 में। तो 2024 में ये जो अर्ली मॉर्निंग एक ख़ास पैटर्न से वारदातें हो रही थी उसको एनालाइज किया। इसमें हमें टेक्नोलॉजी, इसमें हमें कैमरे, इसमें हमें जो AI की सपोर्ट सेफ सिटी से मिलती है उसका बड़ा ज़्यादा रोल है। मोटरसाइकिल का नंबर भी आ गया इसके अंदर और फिर उसको सारे क्राइम को ट्रैक करना और ट्रेस करना हमारे लिए आसान हुआ। और टाउनशिप की पुलिस, मैं समझता हूँ इसमें बड़ा अच्छा काम किया। उसने SHO ने बड़ी मेहनत से इस केस को ट्रेस किया। और ये जो अर्ली मॉर्निंग वाली वारदातें रूटीन में ये उन रेजिडेंशियल एरियाज़ में, टाउनशिप में, जौहर टाउन में, ग्रीन टाउन में, ये इस तरह के एरियाज़ हैं ना जहाँ पे सुबह लोग आ रहे होते हैं, ऑफिस आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पे गन पॉइंट पे जो लूटते थे मियाँ बीवी। तो ये हमने इसको इस तरह। फैसल भाई, कोई इन्होंने हाउस रॉबरी भी की हो या सिर्फ सड़क पे वारदातें कर? ये रोड रॉबरीज इसकी इस वक्त तक जो 10 का इंकशाफ किया, 8 से 10 वारदातें जो ये मान रहा है मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ हमारे पास इसकी फुटेजेस भी हैं, जहाँ पे इनकी मौजूदगी भी है, इनके मोबाइल्स की लोकेशन भी है। वो पूरा प्रॉपर केस हम बना के इन्वेस्टिगेशन को दे रहे हैं। इसमें वो वाली सारी चीज़ों में तो ये रोड रॉबरीज हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये जब आएगा वापस तो उसके बाद देखेंगे, रिमांड पे लेके इसको मजीद भी इसको डिटेल से करेंगे। अच्छा फैसल साहब, ईद जैसे के पास है, इन दिनों में माजी में देखा गया गुज़िश्ता कई सालों में ईद के करीब वारदात बढ़ जाती है, तो लाहौर पुलिस का क्या प्लान है वारदात को रोकने के लिए? आपने इस महीने के पहले 2 अशरों के, रमज़ान के और उसके बाद ये जो आखिरी अशरा चल रहा है, इसके आपने 1-5 की हमारी कॉल्स भी देखी होंगी, आपने क्राइम फिगर्स भी आप लोगों के सामने होते हैं सारे। वो उसमें कमी इसी वजह से देखने में आई कि इस साल हमने एक काम ये किया कि हर SP
हर SHO, हर DSP, ASP और हमारी सारी फोर्स बाहर होती है। हम मसाजिद की ड्यूटी, फजर की कोई ऐसी ड्यूटी नहीं जो मैंने खुद ज़ाती तौर पे ना चेक की हो, जो मेरे SSP ने, SPs ने ना चेक की हो। जब ऑफिसर्स ग्राउंड पे निकलते हैं, जब SHOs ग्राउंड पे होते हैं, तो नेचुरली पुलिस की जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है सड़कों पे, उसकी वजह से क्राइम और क्रिमिनल जो है ना, वो उसको एक डिटरेंस तो क्रिएट होती है। तो यही वजह है कि जो अब हम पिछले साल के रमज़ान से रिलेटिवली बड़े लोअर क्राइम रेट्स पे जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमारी प्रेजेंस सड़कों पे बहुत ज़्यादा है, प्लस जो बैकग्राउंड वर्क हमारी POTO टीम्स कर रही हैं इसके ऊपर, वो कमेंडेबल है कि हमने जो इश्तिहारी हैं वारदातों के और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के, वो और जो TOs हैं हमारे साबका रिकॉर्ड याफ्ता लोग जेलों से निकल भी रहे हैं, इन दिनों में आके अनफॉर्चुनेटली ज़मानतें भी ज़्यादा हो जाती हैं और लोग जेलों से रिलीज़ भी हो रहे होते हैं, उन्होंने आके फिर वारदात ही करनी है दोबारा। तो उनकी जो डोर नॉकिंग है, उनको जो चेक कर रहे हैं बार बार, उसकी वजह से थोड़ी सी हमें इस जो आखिरी अशरा है उसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पिछले रमज़ान या रिलेटिवली उससे हम लोअर क्राइम रेट्स पे रहेंगे। फिर बड़ा चैलेंज जो चांद रात पे होता है, उसको मैनेज करने के लिए उस पर हुल्लड़बाजी ना हो, उस पर एरियल फायरिंग ना हो, उस पर वन व्हीलिंग ना हो, ये सारी चीज़ों में इनके पुराने साबका रिकॉर्ड याफ्ता लोगों को बिल्कुल अपने पास ला के थानों में श्योरिटी बॉन्ड्स लेने हैं, डोर नॉकिंग करनी है, उनसे गुड बिहेवियर की एश्योरेंस लेनी है। तो सारी कार्रवाइयाँ भी साथ साथ चल रही हैं ताकि ईद भी पुरअमन तरीके से हो सके। बहुत शुक्रिया। जैसे कि DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने बताया कि रमज़ान के आखिरी अशरे में जैसे ईद पास आई है, तो जो पहले से ही लाहौर पुलिस वो सड़कों पे मौजूद रही है, DIG ऑपरेशन और तमाम SPs और तमाम SHOs, और इस दफ़ा उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह क्राइम रेट में काफ़ी कमी वाक़या हुई है, ईद पर भी जो क्राइम रेट है वो बहुत नीचे रहेगा।